हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है 8 जनवरी को, इसका जो सेकंड शिफ्ट है उसी के बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट शिफ्ट वाले के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट जीके और जीएस रिलेटेड, वो हमने ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ। और आज बात करेंगे सिर्फ जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें करंट जीएस और संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक, अर्थात जो कंप्यूटर के जनक थे कौन से, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है दोस्तों, तो उसमें भी गांधी जी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया। और फर्स्ट शिफ्ट वाले पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो जब इसका गठन किया जाएगा उसके बाद ही तो आएगा। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 में। 1927 में इसका गठन किया गया साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में भारत आया। तो भारत कब आया, तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट वाले में ही पूछ लिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग वाटसन के द्वारा किया गया था। ठीक, सबसे पहली बार जेनेटिक शब्द का प्रयोग वाटसन के द्वारा पहली बार किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया। तो उसमें 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन था, वह कौन सा था, मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और बात करते हैं कि नोबेल जो पुरस्कार है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से। तो पूछा गया है कि गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे। तो आपको पता ही होगा कि गति के जो नियम है तीनों वह किसके द्वारा दिए गए थे, तो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे, तो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे गति के तीनों नियम। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक, वह कब हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक, तो इसमें पूछा गया है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है यूनिसेफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है। तो देखिए, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ दिया गया आरआरबी एनटीपीसी में सेकंड शिफ्ट में। तो यूनिसेफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है वह प्रियंका चोपड़ा है। ठीक, वर्तमान में प्रियंका चोपड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने आत्मा कहा है। तो संविधान के अनुच्छेद जो 32 है उसको, जो अनुच्छेद 32 को किसने आत्मा कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात BR अम्बेडकर ने कहा है। किसे, अनुच्छेद 32 को आत्मा कहकर संबोधित किया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान में 12 से 35 क्या है। तो संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 क्या है, तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 32 को आत्मा किसने कहा है, तो BR अम्बेडकर ने कहा है। और बात करते हैं आत्मा से संबंधित, तो आत्मा से संबंधित की कुंजी और आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। और संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तब भी प्रस्तावना को कहा जाता है। पर यहाँ बात आती है किसकी, अनुच्छेद 32 को किसने आत्मा कहा, तो BR अम्बेडकर ने। उसके बाद देखिए, हमने ये भी बताया कि 12 से 35 क्या है, तो 12 से 35 ये मौलिक अधिकार है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चीन की जो भाषा है वह क्या है। तो चीन की जो भाषा कौन सी है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा था, तो मंदारिन। ठीक है, तो चीन की भाषा क्या है, तो मंदारिन है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वह कौन है। तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं
वह कौन है? तो प्रविंद जगन्नाथ। कौन है दोस्तों? मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ वहां के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह अमरावती में है। कहाँ है? तो अमरावती में है। ठीक, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कुल उच्च न्यायालय, तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे 4। तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 25 है। कितनी है? तो 25 है उच्च न्यायालयों की संख्या। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है जोनबिल मेला जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो जोनबिल जो मेला है वह असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? तो असम में मनाया जाता है जोनबिल मेला। कहाँ? असम में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है लिटमस क्या है? लिटमस है एक प्रकार का एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। क्या? लिटमस प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है COBOL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो COBOL का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है दोस्तों? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है COBOL का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है FTP का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो लाइफ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो लाइफ ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है FTP का। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है और कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। अब बात करते हैं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था कि सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट चोटी को ही जाना जाता है। तो कहाँ अगर बात करते हैं कि सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है, पर कहाँ? नेपाल में जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। पर भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से ही इसे भारत में जाना जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आरआरबी एनटीपीसी का जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था 8 जनवरी को हुआ है, तो उसमें जो जीके जीएस करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को हमने देखा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।